अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात करेंगे आपके फेवरेट और पसंदीदा ड्रामे तो मेरे क्या हो के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। जैसा कि आपको अंदाज़ा था और ये सबकी ख्वाहिश भी थी कि हादिया और ज़ुहैब की शादी हो जानी चाहिए, तो बिलाखिर ये जो फ़ैन्स होते हैं ये बड़े ताकतवर होते हैं और इनकी जो दुआएं होती हैं ये रंग लाती हैं, और ये जो जिसको बद्दुआ दे देते हैं वो तो उसका तो बड़ा बुरा हाल होता है। तो हमारे पास जितने भी इस ड्रामे के फ़ैन्स थे उन सब की जो राय थी यही थी कि सारा तो बहुत ही मगरूर है, बड़ी घमंडी लड़की है, बहुत ज़्यादा खुद सर है, तो इसका तो सर नीचा होना चाहिए, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो इस ड्रामे में अब हमने देख लिया है कि सारा और समीना की आंखों में जो आंसू आए हैं तो ये उनकी लालच, उनकी खुदगर्जी और उनके गरूर और तकब्बुर का नतीजा है। दूसरी तरफ हादिया के चेहरे पे जो मुस्कुराहट, खुशी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो पुरसकून अंदाज में जो है उसकी रुखसती हो गई। तो ये इसलिए हुआ कि उसने किसी का बुरा नहीं सोचा था, उसने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा, दूसरों के साथ नेकी की, दूसरों के साथ भला किया और अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर दूसरों की खुशियाँ जो है वो हासिल करने की कोशिश करती रही। तो इस ड्रामे में उसको कुदरत की तरफ से सिला मिला और उसकी शादी उस शख्स से हो गई जो उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि ज़ुहैब। और ज़ुहैब को भी आफरीन है कि वो इस ड्रामे में बहरहाल सबसे लड़ गया, डट गया और उसने बहरहाल अपनी मोहब्बत पा ली। लेकिन बीच में कहानी में ट्विस्ट तो आया था। सादिया और सारा और ज़ुहैब जो हैं वो शादी के लिए तैयार तो हो गए थे और उनका निकाह होने वाला था। अगर उस दिन उमैर चोर डाकू लुटेरा साबित ना होता और शौकत को हार्ट अटैक ना होता तो हादिया जो है वो तो जा चुकी थी, उमैर की दुल्हन बनने जा रही थी और उस दिन सारा जो है वो ज़ुहैब की दुल्हन बनती। लेकिन अब ऐन वक्त पे जो निकाह के दौरान जो है ज़ुहैब हादिया को स्टेज पे बिठा के काजी साहब को रोक के चला गया था, तो सब परेशान हो गए थे कि ज़ुहैब ने निकाह क्यों रुकवा दिया, ज़ुहैब उठकर कहाँ चला गया, ज़ुहैब आ क्यों नहीं रहा। और अब ऐसा क्या हो गया है कि ज़ुहैब ने एक मरतबा फिर निकाह रुकवा दिया। ये दूसरा मौका था कि ज़ुहैब का निकाह रुक गया। पहले सारा से उसका निकाह होने वाला था तो शौकत को हार्ट अटैक आ गया तो वो काजी साहब इंतज़ार ही करते रह गए और उस दिन जो है वो निकाह नहीं हो सका। इस दफ़ा काजी साहब तो आगे वो भी हैरान होंगे कि जब मैं आता हूँ इसके घर में तो दूल्हा तो होता है लेकिन दुल्हन बदल गई। और इस दफ़ा जो है वो स्टेज पे हादिया जो है वो दुल्हन बन के बैठी थी और उसके बाद जो है नानो आई, उन्होंने भी आके पूछा शौकत से सब खैरियत है, आसिम ने भी आके पूछा। तो सब लोग जो है वो बारी बारी पूछ रहे थे कि ज़ुहैब को क्या हुआ, ज़ुहैब कहाँ चला गया। लेकिन जब मंज़र देखा तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र था कि ज़ुहैब अपनी चची समीना को राज़ी करके ले आया था निकाह में और उसके बाद एहसन भी शामिल हो गया था निकाह में। तो इस तरह कम अज़ कम इस घर के लोग जो हैं वो इस शादी में शामिल हो गए। बहुत खूबसूरती से फिर निकाह की तकरीब मुनक्कद हुई और उसमें जो है वो सब चेहरों पर खुशी नज़र आ रही थी, सिवाय दो चेहरे जो बिल्कुल उनकी रोशनियाँ बिल्कुल गुल थी, एक समीना और दूसरा उसका बेटा एहसन। तो शादी बहुत ही अच्छे अंदाज से अंजाम पाई। उसके बाद दुल्हन को उसके कमरे में ले गए। वहाँ पे इससे पहले कि दुल्हा की एंट्री होती वहाँ पे महानूर पहुँच गई और महानूर ने जाके दुल्हन को मुबारकबाद दी और उससे पूछा कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मैं ले आऊँ, इससे पहले कि तुम्हारे वो यहाँ पर आ जाएं। और इस दौरान फिर हमने देखा कि ज़ुहैब अपनी वालदा के साथ कमरे में दाखिल होता है और उसके बाद जो है उसकी बहन उसका रास्ता रोकती है और उससे जो है वो रस्म करती है। फिर वो उससे पैसे मांगती है और वो कहता है देखें अम्मी ये मांगने वाली आ गई है रास्ते में। तो इस बात पे वो काफ़ी देर उनके दरमियान नोक-झोंक होती है कि देखें अम्मी ये मुझे मांगने वाली कह रहे हैं, भाई ये समझाएँ। बहरहाल तो उसकी माँ फिर उसे कहती है कि तुम अपनी बहन को दे दो जो इसे तुमने पैसे देने हैं और अब देखो हादिया को ज़्यादा देर परेशान नहीं करो। और फिर ज़ुहैब जो है वो अपने साथ पैसे लाया होता है, वो लिफाफा जेब में से निकाल के महानूर को देता है। महानूर वो लिफाफा लेके खुश हो जाती है और फिर वो उसे इशारा करती है कि आइए आप अपनी दुल्हन के पास अब जा सकते हैं, मैं रास्ता छोड़ रही हूँ। उसके बाद दिखाया है कि ज़ुहैब जो है वो हादिया से बैठ के बातें करता है और फिर उसको जो है वो उसका चेहरा दिखाई का तोहफ़ा देता है, एक अंगूठी लेकर आता है, वो अंगूठी उसको पहनाते हैं और दोनों बहुत ही खुशखुरम नज़र आ रहे होते हैं। इसके आगे भी हमने देखा कि अब शादी के बाद आगे के भी मनाज़िर दिखा रहे हैं जिसमें तायम्मी जो है वो बहुत खुश हैं नई नवेली दुल्हन को अगले दिन नए ड्रेस में देख के, और वो उसे कहती है कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो और आओ मैं तुम्हारी नज़र उतार दूँ, कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। उससे पहले हमने देखा कि नानों ने भी तायम्मी को मुबारकबाद दी और कहा कि मैं तो डरी गई थी जब ज़ुहैब उठ के गया था स्टेज से, मैं समझा समझी कि पता नहीं क्या हो गया है, क्यों चला गया है उठ के। और बहरहाल तायम्मी कहती हैं नशीन भाभी के
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन ज़ुहैब ने बड़ी अक्लमंदी की और जाकर अपनी चची को मना कर ले आया, और ये बहुत ही अच्छा हो गया कि ज़मीना भी शरीक हो गई, एहसन भी शरीक हो गया। उधर अब हम आने वाले मनाज़िर में देखेंगे उमैर का क्या हाल है। उमैर भी आंसू बहा रहा है, उसकी माँ भी आंसू बहा रही है, इधर सारा आंसू बहा रही है और उसकी माँ भी आंसू बहा रही है। अब देखते हैं कि इस घर में एक तरफ जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है, दूसरी तरफ खुशियों का जो है वो समा है। तो उधर उमैर की माँ भी शिकवा कर रही है अपने शोहर से और अपनी सास से कि इस घर में आपको सबको हादिये की खुशियों की परवाह है, किसी को ये फ़िक्र नहीं है कि मेरे बेटे उमैर पर क्या बीत रही है, उसकी खुशियों का किसी को एहसास नहीं है। तो उसका शोहर और उसकी सास उसको फिर डांटती है कि ये दिन उमैर ने अपनी हरकतों की वजह से ही देखे हैं, अब उसे ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अभी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शादी हुई है। ज़ुहैब की हादिया से हीरो हीरोइन मिल गए हैं। आमतौर पे हीरो हीरोइन का मिलाप आखिरी लम्हात में होता है किसी ड्रामे में, और उसके बाद ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आखिरी किस्तों में इस तरह देखते हैं, लेकिन अभी तो ये ड्रामा जो है आगे चलेगा और इसमें भी और उतार चढ़ाव आने हैं। इसका मतलब है कि अभी आपको और सरप्राइज़ मिलेंगे और ड्रामा जो है वो भी अपनी दिलचस्पी बरकरार रखेगा। अभी दूसरी तरफ से काउंटर अटैक होगा, बदला लेने के लिए उमैर भी हमला कर सकता है और सारा भी। तो देखें तो किस तरीके से अब इन पे हमला करते हैं या इनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं या मुश्किलात पैदा करते हैं, ये किस तरीके से उनसे निपटते हैं। तो ये आने वाले मनाज़िर में हम देखेंगे और फिर आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। बहुत शुक्रिया।